फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और उसके अंदर आपने न्यू टैक्स रिजिम लिया है तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन है जिसकी ग्रॉस सैलरी 7,50,000 रुपीज़ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ध्यान रखिए न्यू टैक्स रिजिम में भी मिल रही है और उसका अमाउंट जो है 50,000 रुपये है। इसकी डिपेंडेंसी आपकी सैलरी के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ 70 लाख रुपये भी होता तब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये मिलती। नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन स्टैंडर्ड 7 लाख रुपये आती है। तो जो ये नेट टैक्सेबल सैलरी है इसी के ऊपर 87A की मार्जिनल रिलीफ अमाउंट मिलेगी। फ्रेंड्स, मार्जिनल रिलीफ क्या कहती है कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी 7 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अब यहाँ पर मोहन की ग्रोस सैलरी को हम 7,55,000 करते हैं। आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन मोहन की नेट टैक्सेबल सैलरी 7,05,000 आती है। बिकॉज 87 ए मार्जिनल रिलीफ कहती है कि 7 लाख रुपए तक तो कोई पेमेंट नहीं करना है टैक्स का। लेकिन अगर 7 लाख के ऊपर जाता है तो फिर क्या? इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंगली 7,05,000 पर कितना टैक्स पेमेंट करना होगा। तो सैलरी रेंज कुछ इस तरीके से है। 0 से 3 पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20% और आपका 15 के ऊपर जाता है तो 30% का टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स, अगर हम 7,05,000 को करें तो यहाँ पर 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देगा, 3 से 6 पे 5% मतलब 15,000 आ गए और 6 लाख माइनस करने के बाद में 7,05,000 में से 1,05,000 बचा जिसपे 10% की रेट से 10,500 आ गए। तो टोटल टैक्स मेरा बन रहा है 7,05,000 पे 25,500 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी इनकम 7,05,000 है। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोल रही है 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं, एक तरफ वो बोल रही है कि 7,05,000 होती है एज पर स्लैब रेट 25,500 है। तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेके आए। गवर्नमेंट ने बोला कि ये 7,05,000 जो आया आपका नेट टैक्सेबल इनकम, इसमें से स्टेट अभी 7 लाख रुपए माइनस कर दीजिए और जो ये 5,000 बचा यही आपका टैक्स है। यहाँ पर कोई भी स्लैब रेट वगैरह कुछ नहीं आ रही है। 5,05,000 जो है वो आपका टैक्स है। कैसे? 7,500 में से 7 माइनस करके 5,000 रुपये। तो मार्जिनल रिलीफ का जो अमाउंट आया 20,500 आया। कैसे कि 25,500 टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा था। वेयर एज गवर्नमेंट ने बोला कि अगर 7,05,000 है तो उसमें से माइनस 7,000 कर दो, 5,000 रुपये का टैक्स पेमेंट कर दो। तो इस तरीके से मार्जिनल रिलीफ 20,500 रुपीज़ आ गई। अब अगर 7,10,000 है तो टैक्स का पेमेंट 10,000 करना होगा। टैक्स स्लैब के हिसाब से 26,000 आएगा। 16,000 की मेरी मार्जिनल रिलीफ होगी। 7,25,000 पे 7,25,000 माइनस 7 करेंगे तो 25,000 रुपये टैक्स का पेमेंट करना है। अगर मैं स्लैब के हिसाब से जाऊंगा तो 27,500 होगा। अब अगर मेरी ग्रॉस सैलरी 7,77,778 रुपये हो गई तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद में नेट टैक्सेबल सैलरी 7,27,778 आया। तो मेरे को मार्जिनल रिलीफ जो पेमेंट करना है 7,27,778 में से 7 माइनस करेंगे तो 27,778 का पेमेंट करना है। और अगर मैं स्लैब के हिसाब से भी जाऊंगा तो 27,778। तो ये मेरी मैक्सिमम एक अमाउंट है जिसके बेसिस पर मेरे को मार्जिनल रिलीफ जीरो आने लग जाएगी। ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट था न्यू टैक्स रिजिम में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।